श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। फिर से बनाई जाएगी बाबरी मस्जिद। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगा। यह बात मैं नहीं कह रही हूं, यह बात कही है टीएमसी के विधायक ने। और सोचिए, बंगाल में जिस वक्त एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है, भारी तादाद में यहां से बांग्लादेशी घुसपैठिए भाग रही हैं, और जब 6 दिसंबर नजदीक आ रहा है तो इस तरीके की बयानबाजी टीएमसी के नेताओं की तरफ से की जा रही है कि फिर से बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किया जाएगा, यहां पर तमाम मुस्लिम लीडर्स को बुलाया जाएगा। ममता बनर्जी के नेता क्या कहने की कोशिश कर रही हैं, क्या समझाने की कोशिश कर रही हैं और किसे आघात पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं, यह आप खुद समझिए। पहले सुनिए टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर को। हाँ, वो तो बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगी 6 दिसंबर। स्टेट का मेरा नेता सब लोग को संहति दिवस भी उद्यापन होगी। मैं वहाँ का बेलडंगा में एक बाबरी मस्जिद 3 साल के लिए काम चलेगी, इसीलिए उनका भित्ति स्थापन होगी। किसको बुला रहे हैं आप उसमें? वो मुस्लिम लीडर लोग सब आएगी, मुस्लिम जो जाने वाने वाला है, जो कुरान हदीस, बड़ा नाम बाद में आपको ऐलान कर देंगे। अब्बास सिद्दीकी को आप बोल रहे हैं? अब्बास सिद्दीकी तो जाएगी, वो तो लीडर नहीं, कोई राजनीति लीडर नहीं है। वो लोग तो फुरफुरा शरीफ तो अच्छा आदमी है। राम मंदिर बनने का दुख बहुत से लोगों में है, और ये जो पीड़ा है ना, ये निकल कर सामने आ रही है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। टीएमसी के इस विधायक के बयान के मायने समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून जुड़ रही हैं। पंकज जी, टीएमसी के विधायक हैं, बड़ा दुख हो रहा है इन्हें ना, कह रहे कि 6 दिसंबर को शिलान्यास करेंगे बाबरी मस्जिद का। 6 दिसंबर महत्वपूर्ण दिन है। इसी दिन ध्वस्त किया गया था विवादित ढांचे को अयोध्या में, इसलिए उसी दिन यह शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया। बेलडांगा एक जगह है जहां से हुमायूं कबीर जीत कर आते हैं, वहां से विधायक हैं, वहां जमीन वगैरह सब चिन्हित कर ली गई है। 6 दिसंबर को शिलान्यास होगा, जिसको ये भित्ति पूजन कह रहे थे बंगाल में, उसको शिलान्यास बोलते हैं हिंदी में। तो उस दिन शिलान्यास होगा, लेकिन खबर बस इतनी नहीं है। खबर यह है कि उसी दिन कोलकाता में एक बहुत बड़ी रैली होगी, जिसमें 2 लाख लोगों के जुटने की संभावना है, और उस रैली को अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी संबोधित करेंगे 6 दिसंबर को। और 6 दिसंबर को मुसलमानों को बताया जाएगा कि तुम्हारे साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ था, इसलिए तुम एक हो जाओ और ममता बनर्जी की पार्टी को वोट दे दो। अच्छा। उसमें बहुत सारे लोग शामिल होंगे, जिसमें फुरफुरा शरीफ दरगाह के जो हेड मुफ्ती है वो रहेंगे, सारे ये फिरहाद हकीम रहेंगे, हुमायूं कबीर रहेंगे, अभिषेक बनर्जी रहेंगे, ममता बनर्जी रहेंगे। मतलब बंगाल भर से सारे मुसलमानों को जुटाकर 6 दिसंबर को आग उगला जाएगा। ये योजना है। और बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगा यहां बेलडंगा में, जहां से ये विधायक है। और 6 दिसंबर ही क्यों रखा गया है? ये याद दिलाने के लिए कि आज ही के दिन तुम्हारी मस्जिद को शहीद किया गया था। ये ध्रुवीकरण की राजनीति है विधानसभा चुनाव से पहले, ताकि मुसलमान वोट अगर ओवैसी की तरफ जा रहा हो या कोई सोच भी रहा हो कि कांग्रेस सीपीएम गठबंधन की तरफ चले जाए, तो वो वापस ममता बनर्जी की तरफ आ जाए। और जिस तरह से ये एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, तो बांग्लादेशी भाग रहे हैं, स्थानीय मुसलमान खुश हैं, तो स्थानीय मुसलमान कहीं पलट के दूसरी तरफ न चले जाएं, इसलिए ये किया जा रहा है ये 6 दिसंबर को। ये सब प्री प्लान है। मतलब अगर कोई चुनाव आयोग कोई फैसला ले ले, उस पर भी रैली निकालनी है, कोई बवाल काटना हो, रैली निकालनी है। अभी 6 दिसंबर की तारीख चुनी जा रही है, मुसलमानों को इकट्ठा किया जा रहा है। आप कह रहे हैं 1 से 2 लाख लोगों के आने की संभावना है। बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करने की बात की जा रही है, और फिर कोई कह दे कि आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, तो फिर इन्हें बुरा लग जाएगा कि नहीं जी, हम तो सेक्युलर हैं। नहीं, बुरा नहीं लगता इनको। ये साफ साफ बोलते हैं कि हाँ हम करते हैं। इन्होंने कहा ना कि वो
अब्बासी एक है, वो बहुत विवादित नेता है, उसने प्रधानमंत्री मोदी को मारने की धमकी भी दी थी, वो भी स्टेज पे रहेगा मौजूद, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के साथ। 400 मुस्लिम शख्सियत 400 मुस्लिम शख्सियत ऑन स्टेज रहेंगे और 2 लाख लोग रहेंगे मैदान में, और अभिषेक बनर्जी या ममता बनर्जी संबोधित करेंगे। मुझे लगता है कि उसका जरूर लाइव टेलीकास्ट हमें करना चाहिए, क्योंकि वो हिंदी में बोलेंगी, क्योंकि मुसलमानों को संबोधित करना। आमतौर पे ममता बनर्जी बंगाली और गैर बंगाली में बहुत भेदभाव करती है, लेकिन वो सिर्फ हिंदुओं के लिए। अगर कोई हिंदू बंगाली नहीं बोले तब उसको मार के भगाना। हाँ, मुसलमान अगर बंगाली में बात नहीं करे तो उसके साथ हम उर्दू में कर लेंगे, वो तो दमाद है हमारे, कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट कर लेंगे जी। ये है वहां पे। आप देखिए कि ममता बनर्जी का अधिकतर एक मुझे बात और समझनी है। ये जो हम हुमायूं कबीर को सुन रहे थे, इनकी समझदारी और इनके बयान के मायने क्या है, ये मैं इसलिए समझना चाह रही हूं क्योंकि मैंने असदुद्दीन ओवैसी को भी बाबरी मस्जिद पर बयान देते हुए सुना है। जब उनसे कहा गया कि फला आपको जगह तो दे दी गई है, वहां पर मस्जिद बन जाएगी, तो उन्होंने कहा मैं तो कदम भी नहीं रखूंगा। दूसरी बात, इस्लाम में कोई अगर जबरदस्ती की जमीन है या हड़प के जमीन पे कुछ बनाया गया है इबादत के लिए कोई, तो वहां पे तो वैसे भी हराम हो जाता है जाना। अब ये बाबरी मस्जिद को बंगाल में बनाकर क्या साबित करना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो ये बाबरी था कौन? हुमायूं कबीर का दादा या कोई इस्लाम का कोई बहुत बड़ा मसीहा? ये कौन था बाबरी? सही बात है, इसके लिए क्यों लड़ाइयां हो रही हैं? नहीं, बाबर का नौकर था, और बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि वो एक छोटा सा बच्चा था बाबरी, जिसके साथ बाबर के वैसे में, तो वो है इनका आदर्श। बाबरी के बारे में कहीं पता कीजिए ना कि कौन है, पढ़िए। मैंने तो पढ़ा है, उनको पढ़ना चाहिए, उनको सीखना चाहिए कि वो कौन था। अच्छा, क्या लिखा है उसमें? बाबरनामा पढ़ लीजिए। हाँ, बाबरनामा पढ़ लीजिए। तो पढ़ाई लिखाई से तो ऐसे भी सांप नेवले सा रिश्ता है इनका। पढ़ लेते तो ऐसा होते ही नहीं ना। दिक्कत यही है कि नहीं पढ़ते हैं। और सबसे बड़ी बात यह पता है क्यों मनाया जा रहा है? 6 दिसंबर 1992 को ये लोग काला दिवस मनाएंगे। बिल्कुल, ब्लैक डे मनाते हैं। क्योंकि हाँ, ब्लैक डे नहीं, इस बार थोड़ा बड़े पैमाने पर मनाएंगे क्योंकि चुनाव आ रहा है ना, इसी वजह से। और ये इनका जो मुस्लिम चेहरा है, हुमायूं कबीर, फरहाद हकीम, ये सब जो चेहरा है, और वो फुरफुरा शरीफ दरगाह वाला, वो सब आएंगे और वो मुसलमानों में नफरत भरेंगे, आग लगाएंगे। तुम्हारे साथ अन्याय हो गया, जला के राख कर दो सबको, और ये होगा इंशाल्लाह, एक और ये होगा, वो होगा, इस तरह करके बातें करते हैं। ये दिक्कत यह है कि इस बार ज्यादा बड़ी संख्या में लोगों को जुटाया जा रहा है, 2 लाख के करीब, 2 लाख और ज्यादा लोगों को। और कहां पे जुटाया जा रहा है? जो हमेशा कम्युनल सेंसिटिव एरिया होता है, वो हावड़ा वाला जो इलाका है ना, परेड ग्राउंड, वहां पे बुलाया जा रहा है ताकि आसपास के हिंदू डरें। यह दिक्कत है। पंकज जी, ये जो बाबरी मस्जिद को लेकर बयान आया है, इसको लेकर अब बीजेपी की प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है। मुझे लगता है कि एक एक करके बयान सुनवा देने चाहिए कि बीजेपी नेता क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, फिर आपके पास लौटती हूं। देखिए, कोई भी मंदिर बना सकते हैं, कोई भी मस्जिद बना सकते हैं, लेकिन धर्म को लेकर और धर्मीय स्थल को लेकर राजनीति तृणमूल करते हैं। आज 6 तारीख जब बाबरी मस्जिद का ये किया गया था, डेमोलिश किया गया था, उसी दिन आज मुसलमान सेंटिमेंट को इंस्टिगेट करके आज ये तृणमूल के जो हुमायूं कबीर, वो आज घोषणा कर रहे कि वो मस्जिद बनाएंगे। लेकिन टीएमसी वाले हमारे मुसलमान भाई बहन के लिए क्या काम किए हैं? ममता बनर्जी जो मुस्लिम वोट को व्यवहार किए, मुस्लिम को यूज किए, उनके लिए क्या काम किए हैं? सचार कमेटी में संख्यालघु संप्रदाय को लेकर जो जो काम करने बोले थे, वो एक भी काम हुआ है? और ये टीएमसी पार्टी में हुमायूं कबीर भी है। तो सिर्फ मस्जिद बनाएंगे बोल के आप मुसलमान लोगों का उन्नयन नहीं कर रहे। मुसलमान समाज से डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, साइंटिस्ट, आईएफएस नहीं हो रहे, क्रिमिनल्स बना रहे, और वो तृणमूल बना रहे। उन लोग का हाथ में बम बंदूक देकर आप क्रिमिनल्स तैयार कर रहे हैं, और धर्म का सेंटिमेंट में इंस्टिगेट करके अब 6 तारीख को मस्जिद इनॉग्रेशन कर रहे। ये मुसलमान लोग जो है, हमारे भाई बहन,
वो लोग डिसाइड करेंगे कि ये सही है या गलत है। देखिए, हमारा तो नारा वही रहेगा, कहीं बाबरी मस्जिद बनता है तो मंदिर वहीं बनाएंगे और रामलला को फिर से लाएंगे। सीधी बात है। ये बाबर कौन था? यहाँ बाबरी मस्जिद क्यों होगा? एक लुटेरा था और उसके नाम से कहीं होता है कुछ तो फिर सोचा जाएगा आगे क्या करना है। हम लोग कोई भी धर्म को छोटा बड़ा नहीं, सब धर्म को सम्मान करते हैं, लेकिन कोई लुटेरा के नाम से कोई बनाता है, ये दुर्भाग्य की बात है। देखिए, ममता बनर्जी पिछले जो 14 साल में जो किए है, पूरा बंगाल को बांट दी है। वो सिर्फ एक धर्म के ऊपर राजनीति करती है और उसको वोट बैंक बना के रखी है। बंगाल की जनता देख रही है और इसीलिए पूरा नाखुश है जनता, पूरा दुखी है जनता उससे, क्योंकि वो सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के ऊपर ही सोचती है और बाकी बंगाल की जनता जनता नहीं है उनके दृष्टि से। क्या कर रहा नहीं कर रहा उसे कोई मतलब नहीं है उसका। तृणमूल कांग्रेस अगला जो 2026 के बाद जो स्थिति होगा, यहाँ जैसे सीपीएम जीरो हो गया, कांग्रेस जीरो हो गया और बांग्ला कांग्रेस के नाम से जैसे एक राजनीतिक दल था उसका इतिहास हो गया, कोई नहीं जानता, ऐसे ही तृणमूल का होने वाला है। इसीलिए जो करना है इस बार लास्ट कर ले, अगला उसको कुछ करने का लायक नहीं रहेगा। करना है वो आपका अपना अंदरूनी विषय, उसमें मुझे कुछ बोलना नहीं है। लेकिन मुझे एक आश्चर्य की बात होता है, मतलब पार्टी है उसका प्रदेश स्तर या राष्ट्रीय महामंत्री, ये कहाँ का होता है भाई? पार्टी तो कम से कम बंगाल के बाहर कम से कम 1-2 विधायक कहीं रहे, तभी तो आपका राष्ट्रीय पार्टी होगा। तो इसलिए क्या है कि अपना गतिविधि करे, कोई भी राजनीतिक दल का ये नियम है, करे, उसमें हमें कोई बोलना नहीं है। देखिए, तो सेक्युलर कंट्री है और वेस्ट बंगाल और तृणमूल जो है वो तो अपने आप को कुछ ज्यादा ही सेक्युलर बताते हैं, लेकिन ये और बात है कि वो सेक्युलरिज्म सिर्फ एक धर्म के लिए है, दूसरे के लिए नहीं। जब वो ऐसा कहते हैं कि बाबरी मस्जिद की फिर से स्थापना करेंगे, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उस स्थापना पर वो किस किस को बुलाना चाहते हैं? उन रोहिंग्याओं को जो एसआईआर के डर से अभी बॉर्डर की तरफ भाग रहे हैं पश्चिम बंगाल छोड़ने के लिए। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आज अगर उनको बाबरी मस्जिद बनाने का इतना ही शौक है, तो जो बाबरी मस्जिद बाबर के नाम से बनी थी, पहले ये पता करिए वो इतिहास क्या है, वो कहाँ से आया था। जहां से आया था वहीं जाकर बनाए। और दूसरी बात ये कि हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए ये बात वो बार बार कहते हैं। देखिए, मैं कहती हूं कि ममता बनर्जी के राज्य में जानबूझकर इस चीज को इतना बढ़ावा दिया गया है। ये सिर्फ पॉलिटिकल अपीजमेंट नहीं, बल्कि किसी एक पर्टिकुलर कास्ट को अपीज करने के लिए इस तरह की उनको हिम्मत दी गई है कि वो इस तरह की बातें करते हैं। और मैं तो ये नहीं देखती कि यहाँ ममता बनर्जी की कोई हिंदू नेता कहते हैं कि हम यहाँ मंदिर बना लेंगे, जबकि मंदिर की जगह वो बनाते हैं पिकनिक स्पॉट। तो एक धर्म को नीचे गिराना और दूसरे को इतना प्रोत्साहन देना कि वो दूसरे के धर्म को नीचे गिराए और छोटा दिखाए। पंकज जी, जो बयान है टीएमसी के विधायक का, उसके बाद बीजेपी नेता कैसी कैसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, इनमें मुझे एक बड़ी दिलचस्प बात लगी कि वो कह रहे हैं कि लास्ट बार है ममता बनर्जी का, जो करना है करते रहे, जो करना है टीएमसी को करते रहे। इतना सब कुछ होने के बावजूद कि 2-2 लाख लोगों की रैलियां निकाली जा रही हैं, तो मुर्शिदाबाद इलाके से बम मिल रहे हैं, तो बाबरी मस्जिद बनाने की बात हो रही है, बीजेपी आश्वस्त है? बंगाल में इस बार पिछले बार के विधानसभा चुनाव से थोड़ा अंतर है। हमेशा से एक मुसलमान पूरी तरफ पोलराइज हो जाता था ममता बनर्जी की तरफ, और हिंदू क्या था वहां बढ़ जाता था। मैं बार बार बोलता हूं, ये कोलकाता का जो बुद्धिजीवी समाज है ना, वो दिल से पहले कम्युनिस्ट हुआ करते थे, बाद में टीएमसी हो गए। जितना आपको ये जो भद्रलोक जो नजर आएगा ना कलकत्ता का, पहले वो थे। लेकिन इस बार मैं परिवर्तन देख रहा हूं वहां पे। इस बार वहां हिंदू मुस्लिम नहीं हो पा रहा है, और उसी को करने की कोशिश के तहत ये 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद और ये जो किया जा रहा है। क्योंकि मुसलमान भी अब 12-14 साल में ये समझ गया कि ठीक तो है, बार बार तो आपको जिता रहे हैं, लेकिन हमारे लिए क्या किया। और फिर इस बार ओवैसी भी आ रहे हैं, काजी जो मौलाना काजी है उनके साथ सुने कि गठबंधन भी कर रहे हैं वो, तो एक ऑप्शन भी होगा। तो उधर ना जाए मुस्लिम वोट, इसके लिए एक डेस्परेशन है। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं लास्ट में। जितने भी हिंदू नेता इस देश के हैं, वो एक उदाहरण मैं हमेशा देता हूं, वो समझ ले कि आप कितना भी मुसलमान का तुष्टीकरण करें ना, कितना भी करें, अधीर रंजन चौधरी से ज्यादा नहीं कर सकते, जो मुर्शिदाबाद के सांसद थे। एक गुजरात का कोई आया
क्योंकि वो मुसलमान था इसलिए सारे मुसलमानों ने उसको दे दिया। अधीर रंजन चौधरी के वर्षों की तुष्टिकरण की नीति वहीं की वहीं रह गई, आज वो कुछ नहीं है। बिल्कुल, और उनसे बात कीजिएगा, सबसे वो बड़ा कहेंगे, नहीं है, इसे देख लेना चाहिए। वो कहते हैं कि यार हिंदू अपना खून भी दे देगा ना उनको, तो एक मुसलमान है तो ये उनको वोट दे देंगे अगर ये जिताने की स्थिति में है तब। ठीक है, ये तभी तक हिंदुओं को अपना नेता मानते हैं जब तक कि कोई मुसलमान शुद्ध रूप से जीत नहीं सकता। ये अधीर रंजन चौधरी ने कहा है बाकायदा। तो ममता बनर्जी ऐसा नहीं कि वो कहीं दूसरे ग्रह से आई है। आज 30 से 35% है इनकी जनसंख्या, बस 10 साल और 40-45% होने दीजिए। ममता बनर्जी को सबसे पहले और अभिषेक ने इस सेकुलर नेताओं को ये भगाएंगे और अपना नेतृत्व खड़ा करेंगे, और ये हर जगह होता है। इसलिए मैं कहा कि बंगाल आज खतरनाक स्थिति में है। वो देश से अलग हटे, एक ग्रेटर बांग्लादेश की मांग उठे, उससे पहले हमें संभल जाना है और बंगाल को बचा लेना है। ठीक है। तो कुल मिलाकर देखिए, बंगाल में एक तरफ एसआईआर की प्रक्रिया है और दूसरी तरफ बयानबाजी जारी है। शुक्रिया पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखने के लिए। अपडेट यही थी कि देखिए, एक तरफ बम मिल रहे हैं मुसलमानों के घर से, मुर्शिदाबाद इलाके की अगर हम बात करें, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी, 6 दिसंबर को इसका शिलान्यास होगा। इस तरीके की बातें टीएमसी के विधायक कह रही हैं। प्रतिक्रियाएं बीजेपी की तरफ से भी आई हैं। अब आने वाले वक्त में जो रैली बुलाई जा रही है, जिसमें 2 लाख की आबादी बताया जा रहा है कि मुसलमानों की होगी, इसमें जो लोग शामिल होंगे, देखने वाली बात होगी क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, और बंगाल की राजनीति पर, बंगाल के विधानसभा चुनावों पर इसका किस तरीके से असर पड़ेगा। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। बाकी अपडेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर भी विजिट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।